क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसी पार्टी आ गई है जिसका सदस्य बनने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं चाहिए, कोई चुनाव नहीं जीतना चाहिए, बल्कि आपको होना चाहिए बेरोजगार, आलसी और दिन रात ऑनलाइन रहने वाला इंसान। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिनों में इस पार्टी से हजारों लोग जुड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर तो करोड़ों लोगों ने इसके बारे में बात करनी शुरू कर दी है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि सीजेपी। लेकिन आखिर कॉकरोचों की पार्टी क्यों बनी, इसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। फोरम आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप यूपीएससी के दृष्टिकोण से सीजीपी को सिर्फ एक वायरल मीम की तरह नहीं देख रहे हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि युवा बेरोजगारी, डिजिटल एक्टिविज्म, सोशल मीडिया आधारित आंदोलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक असहमति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाती है। इसीलिए यूपीएससी के लिए सीजीपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके पीछे छिपे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे। चलिए आइए अब हम समझते हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई। मई 2026 भारत में सोशल मीडिया पर अचानक एक नया नाम ट्रेंड करने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। लोग सोच रहे थे कि क्या ये कोई मजाक है या कोई मीम है। Insta popular, like yeah, of course I've heard. I did hear about it, especially on social media. या सच में कोई नई राजनीतिक पार्टी आ गई है। लेकिन इसकी शुरुआत एक विवाद से हुई। एक अदालत की सुनवाई के दौरान की गई एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. आरोप लगाया गया कि बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई है। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण दिया गया कि टिप्पणी का संदर्भ फर्जी डिग्री वालों से था, न कि सभी बेरोजगार युवाओं से। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। युवाओं में गुस्सा था, उन्हें लगा कि उनकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इस पार्टी के पीछे थे अभिजीत दिपके। ये एक भारतीय छात्र हैं जो अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है तो क्यों ना उसी शब्द का विरोध का प्रतीक बना दिया जाए। और 16 मई को उन्होंने एक गूगल फॉर्म बनाया और उसे लॉन्च कर दिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। जब आप लोग इसकी वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले एक लाइन दिखाई देगी, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी कि आलसी और बेरोजगारों की आवाज। वेबसाइट कहती है कि ये उन लोगों की पार्टी है जिन्हें सिस्टम गिनना ही भूल गया। और फिर वहां लिखा था कि हम यहाँ कोई नया फंड बनाने, टैक्स पेयर्स के पैसों पर विदेश यात्राएं करने या फिर भ्रष्टाचार को नया नाम देने नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ एक सवाल पूछने आए हैं कि पैसा गया कहाँ। यानी ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि व्यवस्था से जवाब मांगने की कोशिश भी थी। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। पार्टी के अनुसार सदस्य बनने के लिए आपको होना चाहिए बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन रहने वाला और प्रोफेशनल के तरीके से शिकायत यानी कि रेंट करने वाला। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन यही तो पार्टी का व्यंग था। यानी सिस्टम जिन लोगों को बेकार समझता है उन्हीं लोगों को सीजेपी अपना सबसे बड़ा समर्थक मानती है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर एक और आता है कि आखिर लोग जो हैं, लाखों लोग इससे जुड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सीजेपी सिर्फ एक मीम नहीं था, ये युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन गया। और भारत में लाखों युवा बेरोजगारी से तो परेशान थे ही, कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद हो चुके हैं, पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं और बहुत से युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे में सीजेपी ने इन्हीं भावनाओं को मीम्स और व्यंग की भाषा में व्यक्त कर दिया। लोगों ने अपने सोशल मीडिया बयानों में लिखना शुरू कर दिया, प्राउड कॉकरोच। और देखते ही देखते ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। लेकिन सीजेपी सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रहा। इसने अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो भी जारी किया, जिसमें कई बड़े प्रस्ताव शामिल थे, जैसे महिलाओं के लिए 50% कैबिनेट आरक्षण, दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा भेजने पर प्रतिबंध, चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने की मांग और मीडिया की अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात। यानी कि मजाक के पीछे कुछ गंभीर राजनीतिक सवाल भी मौजूद थे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि नाम कॉकरोच ही क्यों?
अभिजीत तिपके ने यहाँ पर कहा कि अगर व्यवस्था युवाओं को कॉकरोच समझती है तो वही कॉकरोच अब अपनी आवाज खुद बनेंगे। लेकिन इसके पीछे एक और प्रतीक छिपा है कि कॉकरोच वहां दिखाई देते हैं जहां गंदगी और सड़न होती है। इसलिए अभिजीत तिपके का ये कहना है कि अगर कॉकरोच बाहर निकल रहे हैं तो शायद सिस्टम के अंदर कहीं गहरी समस्या मौजूद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट जोक है या फिर ये उन करोड़ों युवाओं की आवाज है जो नौकरी, शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं और व्यवस्था को लेकर निराश हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बड़े आंदोलन शुरुआत में मजाक ही लगते थे, लेकिन समय के साथ वही आंदोलन व्यवस्था को चुनौती देने लगते हैं। और शायद यही वजह है कि एक साधारण सा कॉकरोच आज पूरे देश की राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि सीजेपी का असली संदेश शायद यही है कि जब सिस्टम आपको नजरअंदाज करे तो अपनी आवाज इतनी बुलंद कर दो कि पूरा सिस्टम आपको सुनने पर मजबूर हो जाए। अब मेरा सवाल आप सबसे है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल मीम है या फिर भारत के युवाओं की एक नई डिजिटल क्रांति? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।